वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे क्योंकि आज आपका मैथ्स का पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह पास पेपर से कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे डिफ़िकल्ट लगने वाला जो पोर्शन होता है आपका टेस्ट में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, राइट? वॉल्यूम कम है? सबके पास वॉल्यूम कम आ रही है? अब सही है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अहमद रजा। अब अगर सही है तो ठीक है। तो हम जो है आज अपना मैथ्स का पोर्शन इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं। देन आपके इंग्लिश के 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ्स के 40 भी कंप्लीट हो जाएंगे। देन जस्ट आईक्यू रिमेनिंग रहेगा और हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द आईक्यू भी कंप्लीट कर लेंगे, राइट? सो आई होप कि आज वाला जो ये 9 क्वेश्चन हैं वो आप लोग अपनी कॉपी पे करते जाएंगे और 9 आउट ऑफ 9 करके आप मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अब आपकी कितनी जो है हो गई है, कि आप लोग कितने मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 80 अगर इस तरह का पेपर आ जाए तो, राइट? सो पेपर एंड पेन साथ रखिएगा। वी विल सॉल्व, वी विल डिस्कस एंड देन वी विल फिनिश आवर मैथ्स पोर्शन टुडे एज वेल। क्वेश्चन नंबर 72 आपके पास जो आया था, अगेन परसेंटेज का था। प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज 25%। ये तो हमने क्लासेस में भी किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? तो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने अपने क्लासेस में किया हुआ है ऑलरेडी। प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन टू बी डिक्रीज सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो कितना परसेंट जो है आप कंजप्शन जो है अपना डिक्रीज कर दें ताकि आपके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज ना आए। बी इज 20 आंसर आ रहा है सबका। 25% वो तो 20%। आई होप के सिंपलीफाई किया होगा आपने, टेस्ट में से आप आंसर नहीं कर रहे होंगे जो देख लिए हो आपने अगर लेक्चर्स वगैरह। प्रांजल, शिजा, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। 20% इज वेरी मच करेक्ट आंसर। आपके पास फार्मूला कंजप्शन डिक्रीज वाला जो हमने पढ़ा हुआ है, आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100। और आर जो है आपकी क्या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाली होती है, ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो कंजप्शन डिक्रीज का फार्मूला आप सिंपल फार्मूलाज में वैल्यू पुट करें। 25% इंक्रीज हुई डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 जो फार्मूला में गिवन है, प्लस आर यानी इंक्रीज परसेंट 25, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूला वाला। तो 25 और 100 को ऐड कर लें पहले, तो 125 हो जाएंगे। 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास 25 का टेबल 125 पे 5 टाइम्स जाएगा तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 20% आ जाएगा। तो आप जो अपना कंजप्शन है वो कितना डिक्रीज करेंगे, 20% डिक्रीज करेंगे, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो बिल्कुल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक हो गया? वेल डन आसफा नूर एंड एवरीवन हु आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। नासिर रीड 60 पेजेस ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे। दिस वाज 20% मोर देन द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन द सेकंड डे। Given that he read 1/6 of the book on the second day, then the number of pages in the book are। वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा। सो आई होप कि आप आंसर भी उतना ही अच्छा करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। हमारे पास आंसर आ रहे हैं ए, यानी 300। सबका ए आ रहा है, राइट? किसने भी चेंज नहीं किया? कॉपी पेस्ट तो नहीं किया सबने? ठीक है, हम आंसर की तरफ मूव करते हैं। 300 is very much correct answer. First, find the pages read on the डे सेकंड। सेकंड डे पे कितने पेजेस फाइंड हुए आप ये फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये आपके कितने थे, 20%, ठीक है? दिस वाज 20% मोर देन, यानी पहले दिन लेट सपोज 100 पेजेस, तो दूसरे दिन 20% इंक्रीज्ड 1.20x। ये आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 20% को जब आपके पास इंक्रीज्ड वाले आ जाएं। इज इक्वल कितने हुए ऑन द सेकंड डे, गिवन दैट 1/6 ऑफ द बुक, तो 60 आपके जो नासिर ने रीड किए थे वो पेजेस
फर्स्ट डे पे पेज किए रीड किए थे, तो सेकंड डे वाले 1.20x इज इक्वल टू कितने हो गए 60। तो x इज इक्वल टू कितने हो गए 60 अपान में 1.2 यानी 50 पेजेस। सो इफ पेजेस आपके पास 50 हैं, 1/6 ऑफ बुक, देन द टोटल बुक कितना होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपके पास कितना आ जाएगा 300। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 300, राइट? इज इट क्लियर? बरीरा ने भी ये कहा था, हफ्सा खान कह रही है सर। जी बेटा हफ्सा खान बोले। क्लियर? नजीला शेख का क्लियर है। हफ्सा खान कह रही है रिपीट करें। ऑल राइट हफ्सा खान। आपके पास पेजेस जो हैं सेकंड डे वाले, फर्स्ट डे के पता है कितने 60 पेजेस, सेकंड डे के पता नहीं कि कितने पेजेस रीड किए, लेकिन 20% मोर देन द सेकंड डे। ऑन द फर्स्ट डे 60, सेकंड डे 20% मोर देन द फर्स्ट डे से 20% एक्स्ट्रा पेजेस किए। गिवन दैट द रीड 1/6 ऑफ द बुक ऑन द सेकंड डे पे आपका कितना 6% ऑफ जो है 1/6 यानी सिक्स्थ पार्ट ऑफ बुक जो है रीड कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे बुक में? सो फर्स्ट फाइंड द पेजेस रीड ऑन द सेकंड डे। पहले आप सेकंड डे वाले पेजेस को देख लें कि कितने पड़े हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 1.20x यानी 1 आपका कंप्लीट फर्स्ट डे वाला, प्लस में 20% इंक्रीज यानी 20x। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 60 अपान में 1/2। 60 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 पेजेस। ठीक हो गया 50 पेजेस। तो इफ 50 पेजेस आपका 1/6 ऑफ बुक है यानी बुक का सिक्स्थ पार्ट है, तो टोटल 5 हिस्से और कितने होंगे 250 और 6 ये 50, तो आप 300 बना लेंगे, या फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि 300 आपके पास टोटल बुक में पेजेस होंगे। राइट? क्लियर? आगे मूव करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 है, अ मैन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ ही वॉक्स विथ द सेम स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही कवर्स द सेम डिस्टेंस। यानी अगर 50 मिनट में कोई बंदा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई भी डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, और अगर जब वो अपनी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर कर ले तो वो सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा? ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नाउ आंसर नवीद 30 यानी बी, सिमरत कुकरेजा बी, एंड बाकी बच्चों को शायद समझ में नहीं आया हो, या हफ्सा खान बी, वेल डन हफ्सा। And Najiullah and Rahim Khan and everyone is going with B. All right, let's move towards solution. बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। सिंपल, आपके पास ये इनवर्स रिलेशनशिप या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। S1 मल्टीप्लाई बाय T1 इज इक्वल टू S2 मल्टीप्लाई बाय T2। यानी आपका लेट सपोज टाइम जो है और डिस्टेंस S1 एंड साथ साथ दूसरे में S2 T2 सेकंड डिस्टेंस और टाइम। ठीक हो गया? सो आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 6 किलोमीटर पर आवर आप जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 50, यानी फर्स्ट वाली जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 50 जो मिनट्स हमें मिले थे, इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड टाइम कितना होगा T2 हमें फाइंड करना है। तो ये आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय T2। तो 10 इधर आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके करेगा डिवाइड, तो 300 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा कितना 30 मिनट। सो योर आंसर विल बी 30। गॉट इट? कोई क्वेश्चन है या आगे मूव करें? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। गॉट इट, थैंक यू सो मच नवीद अहमद। अब आपके पास आ गया है द एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से। यू कैन से द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री ऑफ फोर नंबर्स इज 16, यानी चार में से तीन नंबर का एवरेज जो है पहले का 16 है, एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट थ्री नंबर्स इज 15। और जो लास्ट वाले थ्री नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 15 है। सो इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री एंड लास्ट नंबर इज 13, अगर पहले फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का अगर
सम है वो 13 है, तो लास्ट नंबर क्या होगा, जो फोर्थ नंबर है वो क्या होगा आपका, जिनके सारे ये क्वालिटीज कंप्लीट हो जाए आपकी। डी रहीम खान बोल रहे हैं, सी नवीद अहमद बोल रहे हैं, नजीला शेख भी सी बोल रहे हैं, शिजा अहमद सी बोल रही हैं, एंड हफ्सा खान सी, एंड शिजा अहमद भी सी अगेन। सिमरत कुकरेजा सी बोल रही हैं, एंड प्रांजल बरीरा एवरीवन इज गोइंग विद सी। ओके, लेट्स सी आंसर की तरफ मूव करते हैं। आपके पास सी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन, लेट नंबर्स बी ए बी सी एंड डी। आपके पास चार ये नंबर्स हैं। ए बी सी का सम जो है वो कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48। यानी टोटल जो सम बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 48, क्योंकि इनका एवरेज है 16। तो एवरेज आपको पता है कि नंबर ऑफ, जो एवरेज का हमने फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन में काउंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। और लास्ट थ्री नंबर्स जो है बी सी डी, उनका एवरेज कितना है, 15, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो सम ऑफ बोथ नंबर्स हो गया कितना, 48 एंड 45। ए प्लस डी यानी पहला और आखिरी नंबर का सम कितना है, 13। सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, दो में से आप ए को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, ए माइनस डी बराबर हो जाएंगे किसके, 3 के। ठीक है। सो नाउ सॉल्व। अब आप a माइनस डी अपान में 3 और a प्लस डी अपान में 3, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों की साइन चेंज होंगे, राइट। तो ये माइनस का है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 2d बराबर हो जाएंगे 10 के, और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ठीक है। तो फोर्थ नंबर आपका 5 होगा। क्लियर। फोर्थ नंबर आपका क्या होगा, 5 होगा, जो कि सी ऑप्शन है। कोई बात नहीं बेटा, लेक्चर सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, ये डिटेल्स इसकी थ्योरी नहीं पढ़ रहे राना आदिल, राइट। एक मरतबा मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। आई एम श्योर कि हमें आप ये लेक्चर कंप्लीट करने देंगे। ऐसा ना हो कि आज ये जो है क्वेश्चन रह जाए हमारे इस लेक्चर के, क्योंकि 5 क्वेश्चन है हमारे पास अभी और टाइम हमारे पास थोड़ा बचा है, राइट। पहले आपको कहा गया है क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री ऑफ फोर नंबर्स इज 16। यानी चार नंबर हैं आपके पास, जिसमें से तीन का जो सम है वो 16 है। एवरेज किसको कहते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना तो आपको नहीं पता होगा। एवरेज कहते हैं आपके पास जितने भी नंबर्स हों सबको आप ऐड करके उनको डिवाइड कर लें उनके काउंट से, तो जितना उनका काउंट हो उससे डिवाइड कर लें। अब नजीला शेख, जब मैं बात कर रहा हूं तो काइंडली आप कमेंट ना किया करें, सुन लिया करें, क्योंकि आप कमेंट लिखने में लगे हुए होते हो, इस वजह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होते, राइट। ठीक हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास तीन फर्स्ट नंबर हैं, इनका एवरेज क्या है आपके पास, 16। ठीक है। तो 16, तो वो टोटल नंबर्स का सम कितना होगा, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होता है 48 आपके पास। ठीक हो गया। और आपके पास जो लास्ट वाले तीन नंबर्स हैं यानी बी सी एंड डी, उनका एवरेज कितना है, 15। तो उनका सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि अगेन 3 नंबर्स है तो ये हो जाएगा 45। यानी तीन नंबर्स का सम ऊपर वालों का 48 होगा और लास्ट वाले तीन का सम नंबर्स का होगा 45। एवरेज ऊपर वालों की 16 थी, नीचे वालों की 15, और उनका सम जो है 48 था, नीचे वालों का 45। लास्ट टू नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 13। तो फर्स्ट नंबर आपका ए एंड लास्ट नंबर डी, इनका सम होगा 13 इज इक्वल टू 30। अब आप टू को पहली में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बी बी में, सी सी में, आपके पास बचेगा ए माइनस डी। सब्ट्रैक्शन में नीचे वालों की साइन चेंज होती है, आई एम श्योर आपको पता होगा, दैट्स वाई बी सी कैंसिल हो गया और डी माइनस का बन गया। आपके पास आ गया ए माइनस डी इज इक्वल टू 3। 3 क्यों, क्योंकि 48 में से जब आप 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 3, राइट। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, 4 था और 3 था इक्वेशन, और ये 4 आ गया, ए माइनस डी इज इक्वल टू 3। अब आपको सिस्टम को सॉल्व करें, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड ए माइनस डी इज इक्वल टू 3।
अब आपको फोर्थ नंबर फाइंड करना है, अदरवाइज ए यहीं से हम कैंसिल डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमें फोर्थ नंबर यानी डी फाइंड करना है कि क्या होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन में नीचे वालों की साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का डी प्लस का डी दोनों ऐड हो जाएंगे, डी प्लस डी। 2D और 13 में से 3 चला जाएगा, 10 बच जाएगा। 2D इज इक्वल टू 10। तो जब 2D इज इक्वल टू 10 है तो D किसके बराबर होगा, 2 दोनों साइड से डिवाइड कर लेंगे, तो 2D अपान में 2 इज इक्वल टू 10 अपान में 2, तो हमारा D जो है वो बन जाएगा 5। तो आपसे फोर्थ नंबर पूछा जा रहा था कि कौन सा होगा, तो वो नंबर होगा 5। राना आदिल, अब समझ में आ गया? आई गेस राना आदिल पता नहीं कहाँ चले गए या सो गए। राइट, आगे चलते हैं हम, ठीक है, ऐसे वरना नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, टू ऑटोमोबाइल्स आर 150 किलोमीटर्स अपार्ट एंड आर ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर। यानी टू ऑटोमोबाइल्स 150 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। वन ऑटोमोबाइल मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर एट 40 किलोमीटर पर आवर। दे विल मीट आफ्टर, कितने टाइम के बाद ये आपस में मिलेंगे? प्लीज टू लेट मी नो। लेट्स सी किसको ये समझ में आता है और कौन इसका आंसर करता है। शेजा, हफ्सा, प्रांजल, तीनों गर्ल्स ने इसका आंसर किया है बीबी, एंड बॉय ने किया है सी। सो लेट्स सी हु इज करेक्ट, हु इज रॉन्ग हियर। ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आंसर। Let's move towards answer. Two automobiles are 150 kilometers apart, so when moving towards each other, add the speeds, relative speed. आप दोनों की स्पीड ऐड कर दें तो रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। वो एक 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 40 किलोमीटर पर आवर, दोनों को मिला के कितना बन जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो 150 जो है आपके पास ओवरऑल डिस्टेंस था 150 किलोमीटर, अपान में 100 जो है टाइम उनका, रिलेटिव स्पीड आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, 1.5 आवर्स। यानी बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, अ लेडर, ये अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, राइट। अ लेडर 10 मीटर अलोंग लेंस अगेंस्ट अ वॉल, द फुट ऑफ द लेडर इज 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, द हाइट ऑफ द वॉल रीच्ड बाय द लेडर इज। ये आपका डायरेक्टली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सिमरत कुकरेजा बी बता रहे हैं, और वो भी 3 3 बार। बाकी
चलें, सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी क्लियर एक्सप्लेन अगेन। नवीद अहमद, आप भले अपना हैंड जो है डाउन कर दिया। आपके पास जो है हेपाटिन्यूज गिवन है, जो आपका लेडर है ये 10, आपका बेस गिवन है 6, और आपको हाइट पूछी जा रही है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपके पास फार्मूला है। फार्मूला में ए जो है आपके पास, लेट सपोज हाइट वो गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी है। प्लस में बेस गिवन है आपके पास कितना, 6 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, और हेपाटिन्यूज गिवन है 10, जो कि लेडर है, 10 का स्क्वायर 100। तो एच स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल 100 क्या हो जाएगा, 36 100 में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 64 बन जाएगा, और जब दोनों का रेडिकल लेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर। यू कैन से 8 मीटर हो जाएगा, सॉरी एरिया नहीं है, स्क्वायर नहीं होगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो बी इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन, जिसने भी कहा था, और ये ज्योमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन था, पास पेपर से लिया हुआ था। आई होप आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है हमारे पास। स्क्वायर फील्ड हैज अ साइड ऑफ 25 मीटर। द कास्ट ऑफ फेंसिंग इज एट 10 मीटर, 10 रुपीज पर मीटर। ये भी हमने एज इट क्वेश्चन किया हुआ है ज्योमेट्री के क्लास में। सो लेट्स सी, इसका भी डायरेक्ट ही फार्मूला है आपके पास। डी प्रंजल, सिमरत कुकरेजा, ए नवीद अहमद डी। ओके, लेट्स सी, कॉपी ना करें एक दूसरे से, अपना सॉल्व करें और बताएं। ए, सनी हेयर का ए आ रहा है, बाकी मतलब डिफरेंट आ रहे हैं सबके आंसर्स, राइट? कर ले भाई। रहीम खान का डी आ रहा है। ओके, सो ए स्क्वायर फील्ड हैज अ साइड ऑफ 25 मीटर, द कास्ट ऑफ फेंसिंग इज 10। तो आपके पास सिंपल फेंसिंग के लिए क्या करते हैं, हम पेरीमीटर यूज करते हैं, लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री के में। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, आपकी 4 साइड मल्टीप्लाई बाय, और 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर लेंगे तो पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। पेरीमीटर आपका कितना है, साइड 25 मल्टीप्लाई बाय 400 मीटर। और टोटल कास्ट फेंसिंग की क्या होती है, जितने मीटर्स हो उसको उस रेट जो है रेट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 100 × 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ठीक हो गया, ये आपके पास बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ था ज्योमेट्री से। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन है। अ वायर इज बेंट फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 मीटर टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब आपके पास एक वायर है जो बेंट की गई है स्क्वायर साइड 7 मीटर में, तो लेंथ वायर की क्या होगी, ये आपका पेरीमीटर का अगेन होगा या एरिया का होगा? लेट्स सी क्या बताते हैं आप लोग। डी, डी अगेन, सनी हियर एंड सिमरत कुकरेजा ने डी इसका बताया है, बाकी बच्चे। अहमद रजा सी कह रहे हैं, और कोई? एंड नवीद एंड हफ्सा खान प्रांजल सी, शिजा अमन सी, रहीम खान डी। ऑल राइट, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। सी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। सिंपल, फॉर अ स्क्वायर द पेरीमीटर इज कैलकुलेटेड एज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड आपको पता है कितनी गिवन है, 7 मीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, 28 मीटर। तो ये आपके क्या हो जाएगी, उसकी वायर की टोटल लेंथ हो जाएगी। आप मतलब एक स्क्वायर बना हुआ है ना वायर से, तो आप जब उस वायर को सीधा लेके जाएंगे तो आपको लेंथ पता चल जाएगी, और आपकी वो लेंथ कितनी होगी, 28 मीटर्स होगी। इससे हम स्क्वायर बना सकते हैं 7 मीटर पर साइड वाला। आसफा नूर का भी गलत हो गया था, कामरान खान ने अभी अभी कहा है, वो भी सी, ठीक है। सो इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री पोर्शन। देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर मैथमेटिक्स पोर्शन हियर। A triangle park has a base of 12 meter and a height of 8 meter, then its area is। बिल्कुल ट्राइंगल की आपकी जो एरिया का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको पता है तो जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर मुझे इजीली आप बता सकते हैं, राइट? रहीम खान, अमान अहमद बी, रहीम खान बी, एंड हफ्सा खान बी, कामरान अहमद बी। ऑल राइट, शिजा अहमद थोड़ा स्लो गई हैं, अहमद रजा, नजीला शेख भी बता रहे हैं, राइट? चलें, लेट्स सी।
बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको बेस गिवन है 12 मीटर, हाइट गिवन है 8 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 12, ये हो जाएगा 96। उसको आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 48। या सिंपल 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम्स, 6 × 8 कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। सो फाइनली वी आर डन विथ आवर मैथमेटिक्स पोर्शन। आपने मैथ्स देख लिया किस तरह से आता है, आपने इंग्लिश देख लिया किस तरह से आता है, आपके टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपको मैथ्स और इंग्लिश कैसा लगा, डिफिकल्ट था, आसान था? और ये रिपीटेशन आप जो है काइंडली इसमें सुनिएगा, रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, हफ्सा खान में कल शेयर कर दूंगा, क्योंकि सेम ही चीजें हैं। आपके पास फार्मूला है, जस्ट उसमें पुट करना है बेस इनटू हाइट। बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, और 1/2 फार्मूला वाला, इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 आंसर आ जाएगा, राइट? अब मुझे एक एक बंदा बताए कि अब आप इन 80 में से कितना स्कोर ले सकते हैं। आपने देख लिया ओवरऑल, अहमद रजा, अमान अहमद, अकील, आसफा नूर, बरीरा, हफ्सा, कामरान, नजीउल्लाह, नवीद, प्रांजल, रहीम खान और रफीक अहमद, संदेश, कृष्णा, शिजा, सिमरत कुकरेजा एंड सनी। सब लोग मुझे बताएं अब आप कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, अगर इस तरह का टेस्ट आ जाए तो आप कितना स्कोर ले सकते हैं? 75 हफ्सा खान, सर मैथ डिफिकल्ट लग रहा है, अकील को डिफिकल्ट लग रहा है, रहीम खान 68 आउट ऑफ 80, गुड। प्रांजल 70, वेल डन प्रांजल। शिजा अहमद 75 प्लस, वेल डन शिजा। नजीउल्लाह शेख 70, और कोई? सिमरत कुकरेजा 70 एंड रफीक अहमद 65। इतने लेने भी हैं, राइट? अमान अहमद आई थिंक 75 सर, इंशाल्लाह अमान ले लेंगे आप 75। तो ये आपके 80 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हुए। और आसफा नूर 75। पता है आपको इस टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर कितना था? इसका हाईएस्ट स्कोर था टेस्ट का 84। तो अभी 20 एमसीक्यूज रहते हैं, तो अगर आप 75 इधर ले रहे हैं, 10 भी उधर ले लें आप, तो आप टॉपर्स में आ जाएंगे। एआई के लिए आपकी कम से कम 75 प्लस होनी चाहिए अहमद रजा, ओवरऑल 100 में से, ठीक है? तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। फाइनली वी आर डन विथ आवर पोर्शन ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात जब भी होगी आईक्यू के साथ होगी। आई विल टेल यू आईक्यू की क्लास कब होगी। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर, किसके लिए? मॉक टेस्ट, राइट? इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। हफ्सा खान, मैंने कहा हुआ है कि कल इंशाल्लाह मैं जैसे ही लैब जाता हूँ अपनी, मैं आपको शेयर कर दूंगा लेक्चर्स। सर मैंने आपको ऊपर लेक्चर्स का कहा तो आपने डांट दिया, सॉरी नजीला। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो दो साइड्स पे फोकस नहीं कर सकता मैं। बच्चों को समझाऊं या आपकी कमेंट्स का रेस्पॉन्स करूं, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत डांट दिया। आई एम सॉरी फॉर देट, ठीक है? और माजरत ही कर सकता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई वर्ड्स। और इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा जैसे ही मेरे पास नेट का एक्सेस अच्छा आ जाता है। आई विल श्योरली शेयर ऑल द लेक्चर्स, ठीक है? अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।